हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को समझेंगे और उसको सॉल्व करने को कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग जैसे जानते हैं कि थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारा ब्लास्टिंग रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले वही बात को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फाइंड द वोल्टेज रिक्वायर्ड to fire 30 electric detonators joining to 200 meters of firing cable with 50 meters of connecting wire. The resistances are as follows: 2 ohm per detonator, 0.1 ohm per meter of connecting wire, 0.05 ohm per meter of firing cable. दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये ब्लास्टिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन माइनिंग मेट में भी आता है, फोरमैन में भी आता है, ब्लास्टर में भी तो आता है, और सेकंड क्लास लेवल में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू फायर 30 इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स। हमको 30 इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स को फायर करना है। जॉइनिंग 200 मीटर्स ऑफ फायरिंग केबल, जो कनेक्शन किए हैं 30 तो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स को जो फायरिंग केबल में ज्वाइन किए हैं उसका लेंथ है 200 मीटर, 200 मीटर, विथ 50 मीटर्स ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। जो कनेक्शन किए हैं वो टोटल वायर का लेंथ है 50 मीटर्स। द रेजिस्टेंस आर आज फॉलोज, सबका रेजिस्टेंस भी मेंशन हुआ है। 2 ohms पर डिटोनेटर, डिटोनेटर का जो रेजिस्टेंस है पर डिटोनेटर का 2 ohms है। कनेक्टिंग वायर्स का 0.1 ohm है और जो फायरिंग केबल का 0.05 ohm है। तो वोल्टेज हमको निकालना है कि कितना वोल्टेज चाहिए इसको ब्लास्ट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? 50 वोल्ट, 90 वोल्ट, 150 वोल्ट, 175 वोल्ट्स। तो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स में जो ऑप्शन देख के कुछ फ़ायदा तो है नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्या रिजल्ट आता है देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सब सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक फंडा होना चाहिए कि हमको निकालना क्या है? वोल्टेज। तो वोल्टेज कैसे निकालते हैं? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि V इक्वल टू I इंटू आर। आई हो गया करंट इन एम्पियर, आर हो गया रेजिस्टेंस इन ओम, भी हो गया वोल्टेज। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो इजी मेथड है, मतलब कैसे आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले तो जो 30 डिटोनेटर का हमको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ऑफ 30 डिटोनेटर, 30 डिटोनेटर दे दिया है। 30 डिटोनेटर का रेजिस्टेंस पर डिटोनेटर का है 2 ohm, तो 30 डिटोनेटर का 30 इंटू 2 हो गया हमारा 60 ohm। ठीक है, अभी कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस बोल रहा है 0.1 ohm। ठीक है, पर मीटर, तो टोटल है 50 मीटर, तो 50 इंटू 0.1 करने से क्या हो गया? 5 ohm हो गया। अभी फायरिंग केबल के तरफ बढ़ते हैं। टोटल लेंथ है 200 ohm, तो पर मीटर रेजिस्टेंस है 0.05, तो 200 मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 200 इंटू 0.05 हो गया 10 ohm। ठीक है, अभी सभी का रेजिस्टेंस को मिला लेते हैं तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ब्लास्टिंग केबल, कनेक्टिंग वायर और डेटोनेटर्स, तीनों का अगर रेजिस्टेंस हम लोग मिला लेंगे तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा।
डिटोनेटर्स का हो गया 60, 5 हो गया कनेक्टिंग वायर का, और फायरिंग केबल का हो गया 10। ठीक है, तो सब मिला के हो गया 75 ओम। रेजिस्टेंस हमको मिल गया, हम जो अभी बात कर रहे थे V इक्वल टू आई इंटू आर, आर मिल गया हमको। ठीक है, हम अभी बात कर रहे थे ना वोल्टेज इक्वल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, वोल्टेज इक्वल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो आर हमको मिल गया। अभी आई कैसे निकालेंगे दोस्तों? मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्लास्ट इलेक्ट्रिक डिटोनेटर इज 1.2 एम्पियर। ठीक है, अब देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर होता है उसको ब्लास्ट करने के लिए मिनिमम वोल्टेज जो चाहिए होता है 1.2 एम्पियर, लेकिन ये वैरी भी करता है। इसको कैलकुलेशन पर्पज में 1.5 भी लेते हैं कभी कभी। ठीक है, कुछ मतलब कैलकुलेशन में उसको 1.5 इसीलिए भी लिया जाता है कि 1.2 से 1.5 के बीच में वैरी करता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो कभी कभी 1.2 लेते हैं, कभी कभी 1.5 भी लेते हैं। अभी आप सोचेंगे कि अगर 1.2 भी लेते हैं 1.5 भी लेते हैं तो मैं किसको याद करूं या किसको यूज करूं, 1.2 यूज करूं या 1.5 यूज करूं? दोस्तों इसके लिए आपको एक ट्रिक खेलना पड़ेगा। आप आई को एक काम कीजिए, आप आई को 1.2 लेके भी कैलकुलेट कीजिए और 1.5 लेके भी कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जैसे मैं बोला कि वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिए 1.2 इंटू टोटल रेजिस्टेंस हमको पिछले स्लाइड में मिल गया था 75, बिठा देता हूँ। पिछले स्लाइड में हमको मिल गया कि टोटल रेजिस्टेंस हो गया, मतलब आर हो गया 75। तो V इक्वल टू कितना हो वोल्टेज जो मांग रहा है 1.2 इंटू 75 हो गया 90 वोल्ट्स। ठीक है, अभी एक बार 1.5 लेके भी देखिए, 1.5 लेके देखने से कितना हो रहा है। ठीक है, अब 1.5 लेने से देखने से जितना मिल रहा है वो ऑप्शन में अगर है तो इसका मतलब 1.5 लिया है। अगर 1.2 लेके मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि 1.2 लेके भी एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1.5 लेके भी एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑप्शन के साथ जो 4 ऑप्शन दिया होगा आप मैच करवा लीजिए कि कौन सा ऑप्शन दिया है। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन बनाया है वो 1.2 लेके या 1.5 लेके बनाया है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम 1.2 लिए, 75 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 90 वोल्ट्स हो गया। अभी ये क्वेश्चन आते हैं जो ये वही क्वेश्चन है जो पहले हम देख रहे थे, यहाँ पे 90 वोल्ट्स ऑप्शन में है तो हम यहाँ पे 1.2 बोल लिया है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 90 वोल्ट्स। समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोला? भी वोल्टेज जो होता है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। हमको टोटल रेजिस्टेंस निकाल देना है ब्लास्टिंग केबल का, लीड वायर का यानी कि कनेक्टिंग वायर का, और ये डिटोनेटर्स का। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस के साथ करंट को मल्टीप्लाई करना है। करंट मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है 1.2 एम्पियर, लेकिन कभी कभी 1.5 भी लिया जाता है। तो आप एक 1.2 भी मल्टीप्लाई करके देखिए टोटल रेजिस्टेंस के साथ, और एक बार 1.5 भी मल्टीप्लाई करके देखिए। आपका रिजल्ट जो निकला उसको ऑप्शन के साथ मिला दीजिए, फिर आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन, ताकि आपको समझने में इजी हो इसलिए दोनों सेम क्वेश्चन डाला हूँ, सेम टाइप का। हाउ मच अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्लास्ट ए सीरीज सर्किट? How much amount of voltage required to blast a series circuit? 50 numbers electric detonators having total series resistance of 110 ohm। इसको तो अब आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? इसमें देखिए ऑलरेडी इसमें टोटल रेजिस्टेंस दे दिया है, आपको निकालना नहीं है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअली डिटोनेटर का इतना, ब्लास्टिंग केबल का इतना,
कनेक्टिंग वायर का इतना, इस टाइप का सब में अलग अलग दिया था और आपको कैलकुलेशन करना पड़ा कि सब टोटल रेजिस्टेंस कितना है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल रेजिस्टेंस दे दिया है कि टोटल रेजिस्टेंस है 110 हमको और सेपरेटली निकालना नहीं है। अभी बोल रहा है कि कितना वोल्टेज चाहिए 50 इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स को ब्लास्ट करने के लिए। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे अभी हमें बताया कैसे करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस है 50 डिटोनेटर्स का 110 ओम। वोल्टेज इक्वल टू क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज रिक्वायर्ड, देखिए अगर जैसे मैं पहले बोला 1.5 लेके एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस से 1.2 लेके एक बार कर देते हैं। 1.5 इंटू 110 करने से आता है 165। 1.2 लेके करने से आ रहा है 1.2 इंटू 110 करने से आ रहा है 132। अभी देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। 165 1.5 लेके करने से और 1.2 लेके करने से 132, इसको याद कीजिए। अभी देखते हैं, नहीं ये था वही क्वेश्चन, ठीक है। हमारा एक रिजल्ट है हमारा निकला 132 1.2 लेके करने से, 165 1.5 लेके करने से। तो ऑप्शन डी में 165 दिया है, यानी कि ये 1.5 लेके सॉल्व किया है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों समझ गए हो गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहली बात तो वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है, V इक्वल टू आई इंटू आर, ये फॉर्मूला डालना है। अगर सबका अलग अलग रेजिस्टेंस दिया है तो सबका रेजिस्टेंस को जितना नंबर होगा मल्टीप्लाई करके एक साथ जोड़ देना है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकाल देना है और करंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। और मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रिक डिटोनेटर इज 1.2 एम्पियर, लेकिन ये 1.5 तक वैरी करता है, इसलिए कभी कभी कैलकुलेशन के लिए 1.5 भी लेते हैं। आप क्या कीजिए, एक बार 1.2 से टोटल रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कीजिए, या हाँ और एक बार 1.5 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऑप्शन के साथ मिलाइए, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1.2 के साथ कैलकुलेट करने के बाद जितना रिजल्ट मिला, जो आंसर मिला वही भी है, और 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिला वो भी है, ऐसा नहीं होगा, किसी एक ही होगा। तो आप मतलब उसके साथ मैच करवा दीजिए और करेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका माइनिंग मेट में, फोरमैन में, या सेकेंड क्लास का विनिंग वर्किंग में या लेजिस्लेशन में भी आ सकता है, आया तो आप इसको अच्छे से कर पाएँ और सही आंसर मिल जाए आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का वीडियो देखने के लिए आप भी चाहेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो